लोग सारे ये कह रहे हैं कि सेना पर, मैं बहुत सम्मान करता हूं सेना का, सारा भारतीय नागरिक सम्मान करता है सेना का, लेकिन सेना तो सिविलियन के अंडर में है ना इस लोकतंत्र में। जब तक सिविलियन नेतृत्व का ऑर्डर नहीं होगा, सेना को खुली छूट देना अलग बात है, सेना के हाथ बांध देना दोनों अलग बात है। अभी सिद्धार्थ जी ने जिस घटना का जिक्र किया 2009-11 वो 26/11 की घटना का, उस समय क्यों नहीं सेना को खुली छूट दे दी गई थी? तो अगर कोई व्यक्ति राजनीति कर रहा है और राजनीति में अगर सिविलियन नेतृत्व के पास सेना को कंट्रोल करने का इस संविधान ने शक्ति दी है, तो क्यों नहीं वो बोस्ट करेगा? ये बताओ, मैं तो ये सवाल पूछना चाहता हूं। सब लोग सेना की तारीफ कर रहे हैं, अरे सेना को खुली छूट। एक जमाना था जब सेना के पास बूट्स नहीं हुआ करते थे, वो स्टोरीज भी आपने भी देखी होगी ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या जी, हम लोगों ने भी देखी है। क्षमा करिएगा सर, लेकिन वो स्टोरी हम लोगों ने भी देखी है। हमारे पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं हुआ करते थे, करगिल लेके यहाँ समर्थन करने के लिए हमारे पास, सैनिकों को देने के लिए हमारे पास जैकेट्स नहीं हुआ करते थे। आज कहाँ हैं हम? इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है। किस राजनीतिक नेतृत्व ने ये सब कार्य किया? किस राजनीतिक नेतृत्व ने सेना के मनोबल को इस कदर बढ़ाया? आज उसी राजनीतिक नेतृत्व ने बीकानेर की धरती पर दूसरी बार खड़ी होकर कहा, देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। तो आपको याद होगा 2019 में भी ये कहा गया था। तो मुझे लगता है कि आप लोग राहुल गांधी से और कांग्रेस पार्टी से कुछ ज्यादा अपेक्षा कर रहे हैं। वो उनके, अब आप देखिए उनके दल में 3 विदेश मंत्री हैं। सर देश समर्थन ज्यादा है, आनंद शर्मा सर देश समर्थन कुछ ज्यादा मांग लिया, सिर्फ इतना मांग लिया कि देश के दुश्मन की तारीफ ना करो, ये ज्यादा है। बीजेपी की आलोचना करो। आपको ये भी पूछना था, मैं तो ये कह रहा हूं, अनुराग ढांडा ने कहा आम आदमी पार्टी से, कहा कि भैया ये कौन पूछ सकता है, सिर्फ देश का दुश्मन पूछ सकता है। लेकिन मैं तो फिर भी कह रहा हूं, बहुत जिज्ञासा थी राहुल गांधी के दिल में। कांग्रेसी कहते हैं ना बहुत किताबें पढ़ते हैं हर्षवर्धन जी, तो राजनाथ जी से फोन करके पूछ लेते। रक्षा मंत्री से तो उनकी बात होती है, ऐश्वर्या जी, मैं तो डिफेंस कमेटी में पूछ रहे जी, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि श्रीमान राहुल गांधी जी को अपने दल के 3 पूर्व विदेश मंत्रियों से ही चर्चा कर लेनी चाहिए थी। सलमान खुर्शीद से, शशि थरूर से और आनंद शर्मा से बात ही नहीं करते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये वामपंथ के चक्कर में जब भी कांग्रेस पड़ी है, कांग्रेस का बेड़ा गर्क हुआ है। वामपंथी किसी बॉर्डर में विश्वास ही नहीं करते, वो तो इंटरनेशनल एक कम्यून में विश्वास करते हैं। उनके लिए न देश है न सीमा है, वो तो एक अंतरराष्ट्रीय जमात की तरह बिहेव करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब से राहुल गांधी के आसपास ये वामपंथियों का बड़ा धड़ा, वो सिकंजा कसते जा रहा है। प्रियंका जी जैसे एक वामपंथी से मुक्त हुई कुछ दिनों पहले लखनऊ में, जब 2.5% पे चली गई थी, लड़कियां लड़ सकती हूं, तब उनको थोड़ी समझ आई होगी, तो उन्होंने इस वामपंथी को अपने आसपास से विदा किया। लेकिन बावजूद इसके उनके आसपास भी वामपंथी, तो वामपंथियों से अपेक्षा ही करना बेकार है। जिन वामपंथियों ने 1925 में और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, उनसे हम ये अपेक्षा करें कि वो इस वक्त हमारा सर हम नहीं कर रहे, राष्ट्र सर्वप्रथम मानेंगे, ये तो बड़ी ज्यादती करते हैं आप लोग राहुल गांधी के साथ। किदवई साहब, चलिए राहुल गांधी को वामपंथियों ने घेर लिया, ये समाजवादियों को क्या हो गया है? ये समाजवादियों को क्या हो गया किदवई साहब? ऐश्वर्या जी, हर्षवर्धन जी, इस पूरी चर्चा से एक चीज निकल करके आई है कि कांग्रेसियों को क्या हो गया, समाजवादियों को क्या हो गया, लेफ्ट विंग को क्या हो गया। सिर्फ और सिर्फ इस देश में अगर कोई देशभक्त है तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले पत्रकार। नहीं, मैं तो आपको भी मानता हूं। 50 मिनट की डिबेट नहीं पूरी होगी। सुनिए सुनिए सुनिए, आप ऐश्वर्या जी, आपने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, समाजवादी पार्टी को थोड़ा सा अनडिस्टर्ब समय दे दिए। अभी बात हुई कि विपक्ष ने बड़ी राजनीति की। अरे साहब, जिस दिन 26 माताओं बहनों का सिंदूर छीना गया था, उसके बाद सबसे पहला जो गिबली आया था, उसमें क्या हुआ था कि धर्म पूछा गया और जाति नहीं पूछी गई थी। वो राजनीति किसने शुरू की थी? रशिया की बात हुई अभी यहां पर ऐश्वर्या जी, कहा जा रहा है कि रशिया तो चुप रहा। अरे साहब, रशिया सिर्फ चुप नहीं रहा है, रशिया हमारा ऑल टाइम हितैषी रहा है। एंड क्रेमलिन जो कि ऑफिशियल रेजिडेंस है वहां के प्रेसिडेंट का, रशिया के, उसके जो स्पोक्स पर्सन है डिमित्री पेस्कोव, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि रशिया हाईली
वैल्यूज इट्स रिलेशनशिप विद बोथ न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद। ये हमारी ग्लोबल डिप्लोमेसी है। छोड़िए ट्रंप को, आप छोड़िए चाइना को, आप छोड़िए आप तुर्की को, छोड़िए अजरबैजान को। क्या बात करते हैं आप? मतलब रशिया ने आज ये बोल दिया कि इंडिया और पाकिस्तान हमारे दोनों से बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। अब अभी बात हो रही थी साहब कि कांग्रेस को, हालांकि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन से आप ये पूछिएगा कि वो सेना पर सवाल उठा रहे हैं, वो सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। मैं और मेरी पार्टी, हमको गर्व है अपनी सेना पर। आज हम लोग इस देश में इसलिए सुरक्षित बैठे हुए हैं कि हमारे जवान बॉर्डर पर मुचैता लिए हुए हैं। मगर जगदीश देवड़ा जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे हर्षवर्धन जी, उनसे अनंत विजय जी कब सवाल करेंगे, जो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए नतमस्तक है भारत की सेना? बताइए हर्षवर्धन जी, आप कब सवाल करेंगे? बताइए अनंत विजय जी। विजय शाह से आप कब सवाल करेंगे, जो इस देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को बोलते हैं कि वो आतंकवादियों की बहन है? उससे सवाल नहीं किया जाएगा? क्या बात करते हैं आप? और बात आप बहुत बड़ी बड़ी सब लोग करते हैं, राइट विंगर पत्रकार। मैं तो ये आप एक चीज को यहां पर एस्टैब्लिश करिए कि अगर इंटरनेशनल मीडिया में, खासकर पाकिस्तान और चाइना में, अगर किसी देश के नेता का नाम वहां की मीडिया और अखबारों की सुर्खियां बनता है तो वो देशद्रोही है। अगर आप इस चीज को एस्टैब्लिश करते हैं कि हां है, तो फिर जब गलवान वाला जो हुआ था हादसा, उसमें जब हमारे जवान शहीद हुए थे, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा था कि ना तो कोई आया है, ना कोई घुसा है। उसके बाद ग्लोबल टाइम्स ने क्या लिखा? मैं चैलेंज दे रहा हूं ऐश्वर्या जी, मैं चैलेंज दे रहा हूं कि चीन की जो सरकारी मीडिया है ग्लोबल टाइम्स, उसने लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री ये एडमिट करते हैं कि चीन भारत के अंदर नहीं घुसा है। तो ग्लोबल टाइम्स में जब प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट छपते हैं, जब 26/11 होता है, तो तब गुजरात के मुख्यमंत्री जी क्या बोलते हैं कि प्रॉब्लम बॉर्डर पर नहीं है, प्रॉब्लम न्यू दिल्ली में है और इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी पैरालिसिस की शिकार है। उसके बाद में पाकिस्तानी मीडिया ने उसको कैसे छापा था? क्या बात कर रहे हैं ऐश्वर्या जी? चश्मा उतारना पड़ेगा पत्रकारों को भी, और चश्मा उतारना पड़ेगा राइट विंगर सपोर्टर्स को भी। दूसरी बात मैं कहता हूं कि फरवरी 2025 में क्विकली, अभी इतना टाइम नहीं है समाजवादी रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन, ठीक है, टाइम नहीं है तो किसी और को दे दिए, नो प्रॉब्लम। टाइम नहीं है तो किसी और, बोलिए, मजाक कर रहा हूं। बोलिए सर, प्लीज कंप्लीट। मैं ये बोल रहा हूं कि फरवरी 2025 में यूएन में हमारे जो एम्बेसडर थे पी हरीश साहब, उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। वो बोलते हैं कि रिगार्डिंग टेररिज्म, एंड ही वाज एक्यूजिंग पाकिस्तान दैट पाकिस्तान जो है वो एपिसेंटर है टेररिज्म का। मैं ये जानना चाहता हूं कि उसके बाद में जयशंकर साहब वहां के प्राइम मिनिस्टर के साथ क्यों डिनर करने गए, जब हम सारे सबूत दे रहे हैं और हमने बोला कि 20 ऑर्गेनाइजेशंस हैं उस आतंकिस्तान में। मैं तो पाकिस्तान में नहीं बोलता हूं। और मैं ये भी मानता हूं कि खाली वहां पर जो वहां की जो सेना है, जयशंकर साहब बोलते हैं ना कि जनाब